आइए सीजीएल मेंस की कड़ी का 2 PYQ जो आपके सामने से गुजरा था 18 जनवरी और 20 जनवरी, जो कि सेट औसत लेवल का सेट कहा जाए, बिलो एवरेज कह सकते हैं। औसत से नीचे लेवल का सेट आपसे पूछा गया था। आज उसका डिस्कस कर लें और उसके समीक्षा की कहानी कर लें। इसमें भी लगभग 19 क्वेश्चन आपका था। वो 10 से 15 सेकंड वाला, 8 क्वेश्चन आपका था लगभग 40 सेकंड वाला, और 3 क्वेश्चन आपका था वो था आपका 60 सेकंड वाला। हाँ, 60 सेकंड प्लस वाला नहीं था, 60 सेकंड वाला। यही अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट की कहानी को लिए चलें। और औपचारिकता पूरा कर लिया जाए। देखिए कैसा कैसा बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है। पहला है 24 से विभाज्य हो 24 से। 24 का मतलब 8 × 3 से। 8 से ही शुरुआत करते हैं। 8 के लिए अंतिम 3 अंक नहीं कटा, विषम है, नहीं कटा। ये भी केवल 2 से 4 से ही नहीं कटेगा, तो 8 से नहीं, एक ही बच गया, अंक के निकल जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो बना लेते हैं ओ केंद्र वाला वृत्त। एबीसी वृत्त के केंद्र पर 134 डिग्री बनाता है, तो कहीं ए होगा। केंद्र पर ए बी सी 134 डिग्री बना रहा है, केंद्र पर बना रहा है 134, यहाँ कहीं बी होगा। अब आपको कह रहा है जीवा ए बी को पी तक बढ़ाया, तो जीवा ए बी पकड़े इसको पी तक कहीं बढ़ाए। अब कह रहा है सी पी बी कितने का होगा, तो सी बी पी, सी बी पी यहाँ का कोण। सबसे पहले तो ये पता हो कि ये थीटा है, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा/2। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो जुड़ा हुआ पूरा एंगल 180 का, तो ये 180 माइनस थीटा/2, तो यहाँ क्या बचेगा थीटा/2। यही पूछा है। थीटा दिया हुआ है 134 का, तो 134 का आधा कटे 2 से भाग 6 और 2 से भाग 7, 67 डिग्री रंग के निकल जाइए। आइए पिछले सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, ये पूछा था मतलब x+y का होल स्क्वायर अब -2xy। दोनों जोड़ते तो कितना √6 कट गया, 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64 -2 ए बी, तो दोनों गुना करते a+b × a - b, a² - b² तो 16 में 6 घटा 10, 10 का डबल 20, 20 घटेगा तो 64 में से 20 घटा 44, रिजल्ट बन के आ गया। ये जो चौथा चेहरा है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बीडी 70 का है और एल लंब बीडी पर, सी एम लंब बीडी पर दोनों लंब दिया हो, तो एरिया लिखना हो तो लिखिए हाफ बीडी 70 और दोनों लंबों को जोड़ के तो 20 18 38, 2 से कटेगा 19, 19 × 7 133, 10 1330। जिसको पता है फॉर्मूला, जिसको नहीं पता है कोई चतुर्भुज है, ये बीडी मान लीजिए विकर्ण है, एक लंब यहां से है, एक लंब इस पर यहां से है। अगर P1 और P2 लंब कहे क्यों लिखते हैं वो कहानी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब इस ऊपर वाला त्रिभुज बटा नीचे वाला, ऊपर वाला 1/2 आधार बीडी ऊंचाई हो गया P1, नीचे वाला 1/2 आधार बीडी ऊंचाई P2। अब देखिए तो हाफ बीडी कॉमन हो जाता, इधर क्या बचा P1 प्लस P2, तो हाफ
BD कॉमन तो 70 और दोनों लंबों का योग 38 लिख दिए 1330। आराम से रंग के निकल जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैसा बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा एक्सपोनेंट एंड शेयर्ड में। आधार समान हो तो भाग में पावर घटता है। अब यहाँ ए पर 5 पावर, 4 घटेगा तो ए पर 1। अब पता चला एक ही ऑप्शन है तो काहे के लिए अगला मिलाइएगा भी। रंग दीजिए निकल जाइए। पांचवा हो गया। छठा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, आर पर समकोण है। अब पी क्यू आर समकोण है, आर पर समकोण है तो पी क्यू आर, पी क्यू बराबर 29 का है तो ये 29 का है। क्यू आर बराबर 21 का है तो ये 21 का, तो ये कितने का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 50, ए माइनस बी 8, तो 400 का वर्गमूल 20, या ट्रिपलेट से 20 21 29। अब क्यू को कहा है थीटा, तो इस एंगल को थीटा का है। कॉस स्क्वायर थीटा पूछा है, कॉस थीटा मतलब इसके लिए आधार 21 का स्क्वायर अब बटा 29 का स्क्वायर, 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा तो लंब 20 बटा 29 का स्क्वायर। नीचे 29 का स्क्वायर आपका 841, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 41 इंटू ए माइनस बी 1, तो 41 बटा 841। आराम से रंग दीजिए ऑप्शन नंबर 3 को। वो भी वर्ग नहीं करना पड़ता, ऊपर से ही काम चल जाता है। एक के जगह पर ऊपर में 41 है तो कोई लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये भी क्वेश्चन पिछले सेट में पूछा था 18 वाला में। 91 सम संख्या का योग, इसमें पूछा है 92, तो प्रथम एन सम संख्या का योग n+1, तो 92 + 1 93 प्रथम एन सम संख्या का योग। अगला ये 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या दी हुई है। बड़े शहरों में पलायन के वजह से 8% घटता जाता है। 2 वर्ष पहले है 948750, 8% घटते जाता है तो 8% घटा तो अगले साल 92/100, अगले साल तो 92/100। अब दिख रहा है कि 2 जीरो तो कटेगा, फिर 25 से इसको काटेंगे टाइम लगेगा, 4 से इसको काटेंगे फिर गुना करेंगे, लंबा जा रहा है तो डीएस का यूज करते हैं। डीएस नीचे का डीएस पता ही होगा। अंक को जोड़ते जाइए और सम को लिखते चले जाइए। इस सब को जोड़े तो 1, इस सब को जोड़े 1, यूज कर रहे डिजिट सम का अंक को जोड़ के। 9 2 11 तो 1 1 2, 9 2 11 तो 1 1 2, यहाँ जोड़ते हैं। 9 हटा ही दीजिए। 8 4 12, 2 1 3, 7 3 10, तो 10 का 1 0 1, 5 1 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, और 24 का डीएस 4 2 कितना 6, डीएस 6 होना चाहिए। यहाँ आइए डीएस 6 3 9 हट गया, 7 2 9 हट गया तो डीएस कितना 0, 9 हट गया तो 6 2, डीएस कितना 8 नहीं होगा। इसका 8 3 11 तो 1 1 2, 2 4 2 6, डीएस 6 आ रहा है। इसका 7 2 9 7 2 9 8 1 9, तो इसका डीएस 0। एक ही जगह डीएस 6 आ रहा है तो रंग के निकल जाइए, बड़ा गुना। हाँ 2 2 जगह आता तब सोचते कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। अगले में आइए, रेस का क्वेश्चन है। 400 का दौड़ है, P 12 की चाल से दौड़ता है, Q को 20 का बढ़त देता है, फिर भी 13 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब P के 13 सेकंड बाद Q पहुंच रहा है। अब 20 बढ़त पाके भी अपने P कैसे दौड़ा, तो दूरी कितना है 400, 12 किलोमीटर बराबर है तो मीटर पर सेकंड में बदलते हैं 5/18 से गुना। 6 से 2, 6 से 3, 10 से कटा तो 4 गुना 3 12, 120 सेकंड लगाता है। कौन, P। Q 13 सेकंड ज्यादा लगाएगा तो Q का टाइम क्या होगा 133 सेकंड। इसको Q को 20 मीटर स्टार्ट मिल गया है, तो 20 जब स्टार्ट मिला मतलब उसको 480 400 ना दौड़ने दे के 20 कम ही दिया, तो दौड़ने दिया कितना 380, समय लगा 33 सेकंड। आप किलोमीटर पर, ये ऊपर मीटर था नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 18/5 से 19 से काट लीजिए 7 बार,
19 से कटा 20, 5 से कटा 4, 18 गुना 4 72 बटा 7, 10 बार में 70, 2 2 बार में 14, 6, 8 बार में 56, 4, 5 बार में 35, 2 8 5 10.2 समथिंग। एक यही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 रंग लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। अक्षय ने 21 व्यास का 3 समरूप अंगूठी इस प्रकार रखा कि हर अंगूठी अन्य 2 अंगूठी को छूती है। देखा कि वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है, इस स्थान का क्षेत्रफल निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक। एक ये वृत्त, दूसरा ये वृत्त, तीसरा ये वृत्त। एक जैसा 3 सर्कुलर अंगूठी लिया, कहीं सेंटर होगा, यहां से यहां मतलब 2r दूरी तो व्यास के बराबर 21, ये दूरी 2r तो व्यास के बराबर 21 21। अब क्या करें, ये बीच वाला पार्ट निकालना, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल के और उसमें से ये तीनों त्रिज्य खंड मतलब क्या, ये मिलके क्या होगा, एक ही बार में निकल जाइए। 60 60 60 डिग्री का तीनों खंड मिलके आधा वृत्त घटा दीजिए, तो त्रिभुज अब माइनस हाफ वृत्त को हटा लेना, आर त्रिज्या वाला। त्रिभुज की भुजा 21 है, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4, भुजा स्क्वायर 21 गुना 21 माइनस हाफ वृत्त, तो पाई कहा है 22/7 लीजिए तो लेते हैं, r² 21 गुना। अब जो जहां कट रहा हो काट लीजिए, 2 से कटेगा 11, 7 से कटा 3, 11 गुना 3 33, या 21 गुना 3 कॉमन ले लेते हैं तो 63 कॉमन। यहां से देखिए 21 और 3 कॉमन हो गया तो 7√3/4, ये 7 से कटा 3, 63 कॉमन तो यहाँ 11 और गुना करना है 63 गुना ये 44, इसका मान 1.732 रखना है तो 7 से गुना करते जाइए, 7 गुना 2 14, 21 1 22, 49 2 51, 5 7 5 12, उसमें से आर लेना था तो रेडियस हो गया 21, नहीं 21/2 व्यास ले लिए थे, ये हो गया 11/4 माइनस 11/4 और कर लीजिए गुना। एक इसमें शुद्ध शुद्ध लिखना है 2 अंक तक, 1.124 63 गुना 1.124/4, 4 से भाग दीजिए, 63 है ही, 63 गुना 0.2 बार में हो गया 8, बच गया 3, 8 बार में 32 1। अब गुना करते हैं, 63 गुना 1 63, 6 बचा, 63 गुना 8, 8 गुना 3 24 34, 48 बचा, 63 का डबल 126, 48 8 6 14, 12 4 16 1 17, 17.403, 17 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग एक ही विकल्प है, तो अब आप रंग के निकल जाइए 17 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट है 11वां चेहरा, इसमें एक था जो कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा समय लगा क्योंकि कटने लायक सब डेटा नहीं था। इसमें दिया गया है माध्यक, मीडियन माध्यक भी कहते हैं और उसी को माध्यिका भी कहते हैं, मीडियन माध्यक या माध्यिका मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के बीच वाला, आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटा कौन है 11,
तब क्या है 12, तब 13 13 दो बार है, उसके बाद है 14, उसके बाद है 15, उसके बाद है 16, उसके बाद है 17, उसके बाद है 18, उसके बाद है 19। और कुल कितना हुआ? तो 4 3 7 3 10 पद। तो शुरू का 4 पद छोड़ दिए, अब बाद का 4 पद, इस दोनों का माध्यक, तो 14 प्लस 15 बटा 2 कितना हुआ? 14, या इसे भी 14 15 के बीच का डेटा 14.5। आराम से लिख लीजिए, या दोनों जोड़ के 2 से भाग। आगे आइए, कड़ा किसी शंकु का आधार व्यास 56, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ। तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर, व्यास 56 है, आर हो गया 28, पाई आर एल 3080। 7 से कट गया 4 बार, 11 से पहले काट लेते हैं, तो 2 8 28, 280, 4 से 70 और 2 से 35, एल का वैल्यू 35 लिख दिए। हाँ, आप अपना कलम चलाइए, अपना कलम चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए तो एक और पार्ट चाहिए, कौन सा? एच। हाइट के लिए रूट अंडर एल स्क्वायर 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, बढ़िया होगा। 7 का स्क्वायर कॉमन, तो 7 बाहर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटा 9 का वर्गमूल 3, तो 21, एच निकल गया। अब पूछा है वॉल्यूम, शंकु है तो 1/3, पाई पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर आपका है 28, तो 28 गुना 28, एच एच है 21 कट ही गया। अब 22 गुना 28 गुना 28। अब अगर गुना ना करना हो तो यूनिट से, 8 गुना 8 64, 4 4 गुना 2 8, इकाई से निकल गए। अगर गुना ना करना हो, एक ही जगह का इकाई 8 है। नेक्स्ट, ये भी पैटर्न पिछले सेट में भी मौजूद था, तो अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसको देखिए, होल स्क्वायर करते तो 2ab अगर करते तो क्या होता? 70x वाई जेड माइनस में 70y z प्लस में कट ही जाता। तो पहला में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचता, तो 25z² 49y²। इसमें क्या बचा? 49z² प्लस 25y² माइनस में क्या है? 49z²। ये दोनों टर्म तो कट ही गया, तो y z² 25 बार, काहे के लिए अगला जोड़िएगा भी, 74z² ऐसे होता, ऐसे ही 25z² 74y²। आगे है ओ केंद्र वाले वृत्त में एक व्यास ए बी सी तक बढ़ाया गया, वृत्त के बाहर बिंदु सी तक बढ़ाया गया। ये वृत्त है, व्यास ए बी को वृत्त के बाहर बिंदु सी तक बढ़ाया गया है, तो झट से बढ़ा दिए ए बी को बिंदु सी तक। वृत्त के बिंदु डी पर सी डी एक स्पर्श रेखा है, डी बिंदु पर सी डी स्पर्श रेखा है, डी पर सी डी स्पर्श रेखा है। आगे, यदि सी डी 7√3 का, ये वाला 7√3 का है, डी बी सी 120 का है, डी बी सी यहाँ का कोण 120, मतलब यहाँ का 60, इसको भी मिला दीजिए। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी 60, तो ये भी बचा कितना? 60। स्पर्शी है तो 90 होगा ही। अब आ जाते हैं ऐसे ही समकोण में, ये कर्ण है, ये 60 डिग्री है, तो tan 60 का मान, tan 60 होता है √3, जो कि होगा लंब, तो 60√3 अब बटा आधार r, r का मान कितना हो गया? 7। पूछा गया है व्यास, तो व्यास कितने का? तो 14 का। आराम से रंग के निकल जाइए, 14वां चेहरा था,
आइए क्वेश्चन नंबर 15। फिर एक बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, इन सारे संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम किसको कहते हैं? तो फैक्टर में है तो टोटल बेस चुनकर और उस पर बड़ा से बड़ा पावर, तो दो पर आते हैं। यहाँ तीन दो, इसमें दो है ही नहीं, तो दो पर सबसे बड़ा पावर क्या है? तीन। तो ये वाला रिटायर्ड हो गया क्योंकि तीन नहीं है, तीन नहीं है, ये दोनों बचा। नौ पर यहाँ दो पावर है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ तीन पावर, तो नौ पर सबसे ज्यादा तीन। अब यही दो ऑप्शन है तो इसमें नौ पर पावर दो है, ये भी हट ही गया, अगला और मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। रंग के निकल गए। 16 है, 51 रुपये किलो वाला 8 किलो, 68 रुपये किलो वाला 9 किलो मिलाया जाए तो कैसे औसत मूल्य होगा? बेसिक एवरेज था। 51 रुपये किलो का 8 किलो प्लस 68 रुपये किलो का 9 किलो, कुल मिला के तो 9 8 17 किलो, यही औसत। बढ़िया होगा, 17 कॉमन ही ले लीजिए तो यहाँ तीन बचा, तो 8 गुना 3 24, 17 से 4 तो 9 गुना 4 36, 24 36 मिलके कैसे 60। वो भी कटने लायक डेटा दिए हुए था तो और बेहतर था आपके भी हित में। आइए क्वेश्चन नंबर 17 है, दो मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है। जो रेशियो पर है तो डायरेक्ट बनाइए। 4:3 है, 4 वर्ष बाद अनुपात 6:5 होगा। 4 साल बाद मतलब दोनों जगह 4 4 जोड़ेंगे तब इक्वेशन छोड़ते हैं तब की बात कर रहे हैं। तो ये 20 क्रॉस डिफर 18, दोनों का डिफर 2x बराबर ये 24, ये 20 का डिफर 4, x का मान हुआ 2। ये दोनों मिलके पूछा है तो 4 3 7x मतलब 14। अब 22 वर्ष बाद तो दोनों 22 22 जुड़ेगा तो 44 जुड़ेगा, तो कुल मिला के कितना हुआ? 58। रंग के निकल जाइए ऑप्शन नंबर 4 को। आइए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा, एक किराने के दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहक को छूट की स्कीम 5 बोतल पानी खरीदा, एक बोतल फ्री दिया उसको। तो टोटल बोतल कितना गया? खरीदा 5, एक ऊपर से उठा के फ्री में दिया तो टोटल 6 गया। फ्री का कितना? 1, तो फ्री का 1 टोटल 6 प्रतिशत गुना 100, 50/3 16.2/3%। रंग के निकलिए। उस सेट में भी एक माध्यिका पूछा गया था, इसमें भी कल भी वाले सेट में भी लिखे थे। रेंज पहले वर्ग अंतराल सजाइए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये है आपका वर्ग अंतराल। अब बारंबारता दिया हुआ है और दूसरा जरूरत किसका होता है? संचयी बारंबारता का। तो संचयी बारंबारता भी निकाल लीजिएगा। पहले बारंबारता 9 16 24 15 4। संचयी कैसे निकालते हैं? जो ये 9 रहा, अगला 16 जोड़ के तो 25, 24 जोड़ के 49, 49 15 64, 64 4 68। इसी को n कहते हैं। और अब आप n/2 निकाल लीजिए तो हो गया 34। पहला काम माध्यिका वर्ग का होता है, और माध्यिका वर्ग किसको कहें? तो कल के भी वीडियो में जो नहीं जानते होंगे तो दोहरा लिए थे। माध्यिका वर्ग कहते हैं n/2 से, मतलब 34 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता। n/2 से ठीक बड़ा कौन सा? ये ग्रुप आया। उसका इंटरवल तो यही वाला जो है वर्ग अंतराल, यही माध्यिका वर्ग कहलाता है। इसको कहते हैं माध्यिका वर्ग। n/2 से ठीक बड़े संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल ही माध्यिका वर्ग कहलाता है। अब आपको पूछा गया है, माध्यिका का फॉर्मूला कल भी लिखे, आज फिर लिखते हैं। क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल f इंटू आई। अब यू कीजिए, L मतलब माध्यिका वर्ग का लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट माध्यिका वर्ग का क्या है? 40 प्लस n/2 तो निकला हुआ है 34 माइनस कैपिटल F। कैपिटल F कहते हैं माध्यिका वर्ग से पूर्व का संचयी बारंबारता। कैपिटल F ये हुआ।
माध्यिका वर्ग से पूर्व, तो माध्यिका वर्ग ये है, इससे पहले वाले का संचयी बारंबारता तो 25 हुआ, बटा स्मॉल एफ कहते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो ये हुआ बटा 24। आई आई कहते हैं वर्ग अंतराल की सीमा, तो 40 से 60 मतलब 20 के गैप पर चल रहा है। ये घटाते तो 9 9 गुना 2 18, 180 में 24 से भाग 2 से कटेगा, 12 से कटा 2 बार, अब 12 से कटेगा 1 5 15, 15 बटा 2 मतलब 7.5, 40 में 7.5 जुड़ता तो कितना 47.5। तो थोड़ा कैलकुलेशन था, ये दो क्वेश्चन 1 मिनट वाले दौर के हिस्से में रखिए, तो इसका क्वेश्चन अधकचरा रह गया। हाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट कर रहा है, क्वेश्चन आधा कट हो गया है, पता नहीं है क्या है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, या प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। अगर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटना हो तो ये आ जाना चाहिए कितना 0। कहने का मतलब ए यूनियन बी 3/4 है, तो ये दोनों मिलके भी हो जाना चाहिए 3/4, ये 0 होगा तब इंडिपेंडेंट होगा। तो सिर्फ अभी फॉर्मूला लिख लिया, आगे के डेटा पर डिपेंड कर रहा है क्या कहना चाह रहा है। तो ये एक क्वेश्चन कचरा हो गया, वो कट हो गया। चलिए अब जो था सिर्फ फॉर्मूला वो उसी का यूज होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं ध्यान में है हमको भी। एक आदमी है इतना में मोबाइल फोन बेचता है, हानि उठाता है, इतना में बेचता है तो लाभ होता है। अब पूर्व की हानि का दोगुना लाभ होता है, तो पहले तो इतना में बेचा हानि हुआ, हानि का मतलब विक्रय, हानि कब होगा सस्ता बेच देगा तब, तो क्रय में से विक्रय को घटा दीजिए तो ये हानि हुआ। 1070 में लाभ हुआ तो लाभ के वक्त विक्रय में क्रय को घटा दीजिए तो लाभ हुआ। पूर्व के हानि का डबल लाभ होता है, तो ये जो लाभ है ये हानि का डबल है, कर लीजिए। अब देखिए ये 2x है, एक एक्स इधर आता तो जुड़ता तो 3x, ये 1070 है, ये दो गुना होके तो 1360 उधर जाके जोड़ता तो 1360 को जोड़िए, ना हुआ 7 6 13, 13 10 23, 1 24 बटा 3 810। यही पूछा ही है, लागत मूल्य बताइए तो 810 का। अगले क्वेश्चन में आइए। अरे अमित को पहले वर्ष में बिक्री पर 6% और दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि प्राप्त होती है। वर्तमान बिक्री दिया हुआ है तो 2 वर्ष पूर्व का कर है, उल्टा चलना। एक तो इलाज है एक्स, उल्टा चलना तो उल्टे ही चलिए ऐसे ही 25 44 00। 6% बढ़ा तो 106/100 होता, सीधा चलने पे तो उल्टा चल रहे 100/106। 20% बढ़ा तो उल्टा चले तो 100/120। बड़ा गुना सबका डीएस अलग अलग है। देखिए 5 है डीएस, गुना नहीं करना हो तब की बात करते हैं। 0 है डीएस, 6 है डीएस, 2 है डीएस, तो डीएस से ही निकल जाते हैं। इसका हो गया 7, इसका 3 7, अच्छा 3 का डीएस नहीं ले सकते, 3 काट लेते हैं पहले 40, नीचे 3 रहे तो डीएस यूज नहीं होता है तो 3 काटते हैं। 8 बार में 24, 4 बार में 12, 8 बार में 24 00। अब इसका 7 हुआ गुना 4, 7 गुना 4 28, 28 का 8 2 10, 10 का डीएस 1, हटा दिए ये 1 ये 1, अब क्या बचा 8 8 16 4 20, अब 20 का डीएस कितना 2, मतलब आंसर हो गया 2 डीएस वाला। या तो गुना करके काट लीजिए, अभी फिलहाल निकल गए किससे, डिजिट सम, अंकों के योग से। यहाँ ध्यान रखना है कि नीचे 3 रहेगा तो उसमें डीएस डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है। जो डीएस का यूज जानते होंगे उनको पता होगा। यहाँ है, मनो बेसिक प्रोसेस से बनाइए,
cos 27 है, तो ये तो 27 में ही है। ये cos 63 है तो बदल देते हैं 90 माइनस 27 तो sin 27। अब देखिए cos थीटा दिया हुआ है तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। इसमें लंब चाहिए होगा तो क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कॉसेक थीटा मतलब कर्ण तो क्यू बटा आधार तो ए बटा लंब तो रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस साइन थीटा तो लंब, लंब हो गया रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा कर्ण तो क्यू। सॉल्व कीजिए तो एलसीएम हो गया क्यू इंटू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये यहाँ गुना होता तो क्यू स्क्वायर, ये रूट हट जाता तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर। ये दोनों कट गया तो ऊपर पी स्क्वायर नीचे क्यू इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हालांकि ऐसे करके कहते हैं अलजेब्रिक टर्म बनाने में हर टर्म लिखना पड़ता है, इसलिए रेगुलर क्लास में कहते होंगे 3 4 5 का सहारा लेके निकल जाइए। ये लंब के जगह, ये आधार के जगह और ये कर्ण के जगह 3 4 5 से बना लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है, परिमाप दिया है। लंबाई 3x चौड़ाई 2x तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी तो 5x बराबर 120। 10 से कटा 12 तो अनुपातिक राशि x का मान हो गया 12। पार्क का एरिया पूछा है तो लंबाई या गुना चौड़ाई, तो एरिया चाहिए 3x गुना 2x मतलब 6x स्क्वायर 144 गुना 6, 6 गुना 4 24, 6 गुना 4 24, 2 26, 2 6 2 8, 864। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट में आइए, अगला क्वेश्चन आपका है एक टंकी जब पूरा भर जाता है तो आउटलेट 5.6 में खाली करता है। उल्टे डायरेक्शन का अल्टरनेट वर्क पाइप टंकी का, ए आउटलेट है, इसका काम है 5.6 में खाली करना, बी इनलेट है 7 घंटे में इसका काम है भरना। दशमलव के बदले 1 0, 14 से कटेगा 4 5 तो क्षमता हो जाता 5 4, काम हुआ 28। अब करें ए से शुरू करते हुए एक एक घंटे के लिए खोला जाए। ए का काम खाली करना है, एकांतर रूप से चालू करने पर कितना समय लगेगा पता है ना। इसी एकमात्र क्वेश्चन के लिए क्या कहे थे, उल्टा चलना भी जान के रखिए, कभी कभी एग्जाम फंसा देता है लाके। हमेशा सब दिन रेगुलर तो वही रहता है भरी टंकी खाली हो जाती है, इसमें करवा दिया है खाली टंकी भरी टंकी खाली करना है रेगुलर, जबकि होता है खाली टंकी भर जाना। बचाना है तो खाली टंकी भरती तो पॉजिटिव बचाते, भरी टंकी खाली होती तो निगेटिव मतलब 5 बचाते। तो काम था 28, 5 बचा के छोड़ दिए तो बचा 23 काम। दोनों से करवाइए, ये 5 खाली करेगा तो ये आके 4 भर देगा, मतलब एक एक खाली होता जाएगा। ऐसा ऐसा कितना राउंड हुआ, 23 राउंड चलेगा। टाइम में कन्वर्ट कीजिए तो एक राउंड में 2 घंटा तो 23 राउंड में 46 घंटा। अभी भी काम बचा 5 जो बचा के रखे थे, इसको बुलाएंगे 1 घंटा करेगा तो पूरा खाली हो गया। तो 46 है 1 कितना हुआ 47 घंटा। जिसको पता होगा अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट उसके लिए बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, जो नहीं देखा होगा उसके लिए नया चेहरा हो गया। ये अल्टरनेट का चेहरा 26वां है। आदि और दिया के पास इतना है, आदि के राशि का 3/10, दिया बराबर है दिया के राशि का 3/5। ये 3 3 5 से 2 तो आदि बटा दिया बराबर 5 से 2 तो 2/1 रेशियो दिया हुआ। दिया के पास कितना है तो कुल दिया हुआ है तो 3 भाग दिया हुआ है, और दिया का पूछा है मतलब 1 भाग, तो 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग 4 बार में 12, 8 बार में 24 तो 480। आराम से रंग के निकल जाइए। ये भी क्वेश्चन वो था जो पिछले सेट में भी उपलब्ध था, इस सेट में भी डाला कर रखा है। 13 फरवरी 23 से 17 अप्रैल की अवधि के लिए
मतलब इसमें 27 अप्रैल खुद शामिल नहीं होगा। तो फरवरी में शुरू में 13 से शुरू करना है, तो 12 दिन उधर हटा दिए तो बचा 16 दिन फरवरी। मार्च पूरा तो 31 दिन। अप्रैल में तो 26 दिन ही जोड़ते, तो 6 1 7 6 13 3 1 3 2 5 1 6 1 7। वर्ष में बदलते तो 365 से भाग देते, 1/5 हो गया समय। अब सीधा ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, तो दर है 6.5, 13/2 प्रतिशत तो गुना 100। काट लीजिए, 5 गुना 2 10 हुआ, 1000 कट गया, 2 13 गुना 2 26, तो कितना मिलेगा 26। रंग के निकल जाइए। अगले में है आपका एज का रेशियो से ही निकलिए। 4-5 का अनुपात है। 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात 2-3 था, तो 2-3 कब था, तो 6 साल पहले। तो दोनों में 6-6 घटाने से रेगुलर फेज के बच्चों को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो रेशियो का यूज करते रहें। ये 12 और 10 के बीच का डिफर 2x, यहाँ 12 और 18 के बीच का डिफर 6, x का वैल्यू 3। स्वीटी की स्वीटा की वर्तमान आयु, तो स्वीटा ये है, तो 4x मतलब 4 गुना 3 12। रंग के निकल जाइए। अगला है A/B दे रखा है 2:3। B/C दे रखा है 5:7। अब पूछा गया है C और A का रेशियो, तो कॉमन चेहरा कौन पड़ रहा है, B। यहाँ पर बैलेंस कीजिए, तो इसको 5 से और इसको 3 से, B बैलेंस। AC का अब रेशियो कर रहा है, मतलब ये हो गया आपका 10 और 15, ये हो गया 15 और 21। अब पूछा है C और A का, तो C कितना है 21, A कितना है 10, तो C A का रेशियो 21:10 बैलेंस करके निकल गए। आइए 30 एक ट्रिगो का क्वेश्चन है। साइन A 5 है बटा 13 है, मतलब लंब का जगह 5 हुआ, कर्ण के जगह 13 हुआ, तो बेस की जरूरत पड़ती तो वो कितने का होता, 12, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए का मतलब आधार बटा कर्ण माइनस 2, टेन ए मतलब लंब बटा आधार डिवाइडेड बाय साइन ए लंब 5 बटा कर्ण 13 प्लस 3, टेन ए का मतलब लंब 5 आधार 12। अब इसी को सॉल्व करना था। 13 गुना 12 यहाँ भी, 13 गुना 12 यहाँ भी, तो 12 गुना 12 144 में से 130 घटेगा। एलसीएम 13 गुना 12 कर लिए, तो 12 गुना 12 144, ये 130 घटेगा तो बचा 14। नीचे 13 गुना 12 एलसीएम कट ही जाएगा, ये 12 गुना 5 60 हुआ, 15 गुना 13 150, 45 195 हुआ, ऊपर रहा 14, नीचे 5 और डाल दिए तो 255, 14/255, तो सॉल्व करके लिख दिए। यही था आपका 20 जनवरी 2025 को जो 24 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हुआ था, उसी का PYQ कलेक्शन। तो चलिए ये सेट यहीं तक, फिर आगे PPSC टीचर वाला सीरीज लेते आते हैं, टोटल PYQ करवा लेते हैं वीडियो के माध्यम से, PPSC टीचर, फिर उसके बाद BSSC। तो ये सीरीज अपना आगे चलाते चल रहे हैं। ये एक टारगेट बनाए हैं कि 2025 में PYQ कलेक्शन, जिस एग्जाम में भी जितना भी मैथ आता हो उसका PYQ कलेक्शन आप तक उपलब्ध होता चले और टोटल यूथ विजन के प्लेटफॉर्म पर आ जाए, इस रणनीति के तहत इसको लेके चल रहे हैं। तो चलिए, रेगुलर क्लास के बच्चों को कहीं किसी फेज में परेशानी नहीं होगी। ग्राउंड नहीं बता रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर अगर अटेम्प्ट का बता रहे हैं तो क्यों काहे का चर्चा नहीं कर रहे हैं। रेगुलर बैच के बच्चों को कहीं से दिक्कत का कोई जगह नहीं बनता है। तो चलिए आज का क्रम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेके PYQ के सीरीज में से
कोई और सीरीज लेके मिलेंगे।